बोलिए। श्री राधे आशिमा जी, राधे राधे। ठीक हो दीदी? आनंद ठीक में हो है, एकदम आनंद में। भैया? भैया सब ठीक है? आनंद में है। या तो आपको देख के मेरा किलो खून बढ़ जाता है। डोनेशन कर दीजिए फिर। मैं ना मैं बात नहीं ना हो पाती सारा दिन, दिन दिन बड़े छोटे हैं। बाद में लाइव सुन लेती हूँ। मैं कहा, दीदी को ये बात बतानी थी, दीदी को ये बात बतानी थी, दिन निकल जाता है। क्या बात है, सुंदर आशिमा जी, बहुत हाँ सुंदर जी। ऐसा। और दीदी, ठाकुर जी ठीक है वहाँ वृंदावन? बहुत लाडो ठीक है? बहुत अच्छे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, जाइए मिलकर आइए। हाय दीदी, हम तो देखो कब बुलाते हैं, कब हमारा इंतजाम करते हैं। जल्दी जल्दी। एक अर्जी लाई हुई है उनके चरणों में। जिस दिन पूरी होगी ना दीदी, बस ऐसे सोचो कि बस बहुत जल्दी। बहुत दिल कह रहा है कि हो गई है, लेकिन जहाँ मतलब जहाँ से आंसर आना वो फोन ही नहीं उठा रहे, आंसर नहीं आ बोलो, रहा खुद दीदी। सामने से हाँ फोन जी। आ जाएगा आशिमा जी। हाँ जी। तो दीदी मैंने ना एक आपके साथ अनुभव शेयर करना था। कल एक चमत्कार हुआ, रोज ही होता है वैसे चमत्कार तो, छोटे छोटे चमत्कार रोज ही होते हैं दीदी। अब इतनी इतनी मतलब वो साथ ही, जिंदगी मेरी उनके साथ ही है, मतलब पल पल ही होते हैं। कल क्या हुआ, कल दीदी ऐसे हुआ कि मैं ना दुकान से ना 2 बजे रोटी खाना बनाने आई, घर पे आती हूँ 1 डेढ़ बजे दोपहर का लंच बनाने। तो दीदी मैंने ना फट आलू मटर की सब्जी बनाई थी। और दीदी रोटी ना मैंने फट आटा तो गूंदा हुआ था, मैंने ना 4 रोटी अपने हस्बैंड की बनाई, 2 रोटी दीदी मैंने अपनी बनाई। तो और 3 रोटी मैंने अपने ब्रदर इन लॉ जेठ की बनाई, वो भी हमारे पास ही रहते हैं, उनकी वाइफ नहीं है, उनकी बनाई 3 रोटी। तो हमारे 2 टिफिन पैक कर लिए, अपना और अपने हस्बैंड का, और उनका भी कर दिया कि जा फटाफट ले जाऊंगी, क्योंकि 3 बजे ना हस्बैंड ने बच्चों को लेने जाना होता है स्कूल से, वैन नहीं लगाई हुई। तो दीदी जैसे ही मैंने दीदी 9 रोटी बनाई, 4 अपने हस्बैंड की, 2 अपनी, 3 अपने जेठ की बनाई। और ठाकुर जी की भी मैंने फटाफट बनानी थी, उनको भोग लगाना था, 2 बज गए थे। तो 10वीं रोटी ठाकुर जी की बनाई। जो ठाकुर जी की रोटी बनाई उसमें ठाकुर जी अपने आप ही दीदी आ गए, मैंने आपको फोटो भेजी थी ना, सुंदर है। अपने आप ठाकुर जी आ गए दीदी। मैं इतनी हैरान, मेरा रोना आ गया, मेरे हाथ से टिफिन ही छूट गया कि मैं क्या, हाय ठाकुर जी कैसे 1 मिनट में आए। और जो रोटी पे ठाकुर जी आए उनकी ही रोटी थी वो, उनको मैंने शक्कर से भोग लगाना था, आलू मटर में प्याज डाले थे, सब्जी का लगाते नहीं है। हाँ जी, मैं तो दीदी ये नहीं देखती कि सबसे पहले उनकी बनानी या कैसे। कई बार जब रात का आटा होता है ना, तो बीच आगे पीछे से हम अपनी बना लेते हैं, बीच में से जो सुच्चा आटा होता है उनकी बना देते हैं। कई बार बीच में बना देती हूँ, कई बार पहले बना देती हूँ, कई बार खीरली बना देती हूँ, भी ऐसे हम कर देते हैं। वो उसी में ही अपना लेते हैं सारा कुछ आपके दीदी। भाव है ना सच्चे हैं आशिमा जी, आप उनके सरल भक्त हैं। और आप हाँ जी। अपने सच्चे मन से उनको जैसे वो चाहते हैं आप उनको वैसे दे देते हैं। वो वही बात है ना, हमारी क्षमता नहीं है, वो खुद ही करवा हाँ लेते जी। हैं अपनी सेवा। हाँ जी। बहुत और इस बार, हाँ जी, इस बार एकादशी पर दीदी मैंने खीर बनाई, आपने बोला था पूर्णिमा ना पे, कहाँ कथा में। पूर्णिमा पे। नहीं दीदी, कथा में जी वो तो बनाई थी, लोहड़ी पूर्णिमा पे तो बनाई थी खीर, उस दिन तो बनाया था। वैसे ना एकादशी वाले जगले दिन द्वादशी, जो पालन। द्वादशी पे। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, उस दिन वो मैं हर बार खिचड़ी का ही भोग लगाती थी, इस बार आपने बोला ना खीर भी बना सकते हो, तो मैंने खीर का भोग लगाया दीदी। खिचड़ी को टाइम लगता, कुकर सीटियां मारता फिर बनती है दीदी, 2 मिनट में खीर बन गई, इतनी टेस्टी बनी ना, ठाकुर जी के लिए पहली बार बनाई थी। हाँ। और उन्होंने इतने खुश होके खाई दीदी खीर, इतने खुश होके, सारा दिन हंसी गए सारा दिन ठाकुर जी बहुत दीदी। सुंदर। बहुत प्यार करते हैं हमको दीदी, पल पल उनका एहसास होता है घर में। अब मैं घर को इतना साफ रखती हूँ कि मेरे ठाकुर जी घूमते हैं घर में, मतलब बहुत घर, मतलब मुझे दीदी, हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, हमको बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे मेरी शिकायत लगाते हैं ठाकुर जी के पास, मम्मा ने ये करा ठाकुर जी, मम्मा ने ये करा ठाकुर जी, डांटो। जब घर में थोड़े थोड़े काम होते हैं ना, जैसे सुबह ठंड है ना दीदी, अब ठाकुर जी जैसे एक्टिवा स्टार्ट नहीं होती, मेरे हस्बैंड बोलेंगे ठाकुर जी मैं किक मार के थक गया, एक्टिवा स्टार्ट, मिनट से एक्टिवा स्टार्ट हो जाती है दीदी। एक बार चाबी रख के भूल गए ठाकुर जी, चाबी नहीं मिल रही दुकान से, लेट हो तो चाबी मिल जाती है 1 मिनट में।
ये होता दीदी, हाँ जी दीदी, एक हमारे घर में पर्सन है, मैं उनका दीदी, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं बहुत ज्यादा घर में। मैं कह रही हूँ, हे ठाकुर जी, साक्षात वो देख रहे हो मेरी इस वीडियो को। वो मेरा बड़ा मजाक है। उड़ाते हैं दीदी, सो- पता नहीं अरे क्यों। नहीं, पर आप ये सोचिए कि आप किसी की खुशी का कारण बन रहे हैं। जैसे आपने बोला दीदी, आपसे बात हो जाती है तो 1 किलो खून बढ़ जाता है ना। हाँ जी, है सच ना, तो में दीदी, सच में। उनकी भी खुशी का कारण आप जब बन रहे हैं तो ये तो पुण्य आ रहा है ना आपके पास। अब आप तो उनके हंसने को पॉजिटिवली लीजिए, और वो जो सोच रहे हैं वो उनकी बात है, उनको सोचने दीजिए वो। मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सारा दिन ठाकुर जी कर देंगे, 11 बजे तक घंटियां बजाती रहती है। मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं दीदी बस, मैं ना अब आपकी वाली बात सीख ली। मैं पता क्या कहती हूँ फिर उसके बाद घर में, मैं कहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई पागल कहे, मेरे ठाकुर जी की मस्ती है। मैं बहुत गला आपसे सीखी है दीदी, बहुत बातें हाँ, मैंने आपसे सीखी है। मैं क्या शुक्र है मुझे कोई ठाकुर जी की पागल कहने वाला तो कोई आया। बिल्कुल। कई मुझे कहते हैं, कहते रहते हैं, ठाकुर जी मेरे, मेरे ठाकुर जी। वो तो सबके ही है, ਇਹਦੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਥੋੜਾ। मैं क्या मेरे ही ਕੱਲੀ ਦੇ है, मेरे घर च मेरे ਕੱਲੀ ਦੇ है, चाहे ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ हैगे। फिर मैं एक दिन कहता, मैं क्या ठाकुर जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ करेक्ट, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ करेक्ट, करेक्ट ਤੇ आशिमा जी। ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ 10 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਸੋਊਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਸੌਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਬਜਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਬਜਾਉਂਗੀ। नहीं नहीं, हाय दीदी, हाँ जी, ऐसे करते मेरा ना घर, मेरे घर में ही मेरा कोई मजाक कोई होना। बात मैं क्या नहीं, मैं तो चाहती हूँ। कोई बात हाँ नहीं। जी, मैं क्या मैं तो, हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई पागल कहे, मेरे ठाकुर की पगली है ये। मैं क्या मैं तो मजा आंदा है, मैंने तो खुशी मिलती है। मैं क्या नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आशिमा जी। ये तो देखिए, आप अपने लाला की सेवा में है, ये बहुत अच्छी बात है। पर यदि हमें मालूम चल जाता है कि हमारी बेल वगैरह बजाने से हमारे घर में या फिर नेबर्स में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें पता है, ऐसे ऐसे छोटी सी ताली से कर देना चाहिए। दीदी नहीं, ये तो नहीं गल। ओ ना, तब मैं दसो दीदी, और हमारे को भी कहते हो घर च सारा दिन राधे राधे करती रहती है। हाँ, और भी किसी उस ने पे मुझे बोले। सबसे अच्छा आंसर मालूम है क्या है? हाँ जी। स्माइल। वो वो तो है दीदी। मैंने बोल दिया ना, मैं मैं घर भी छोड़ दूंगी, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगी। मैं लेकिन राधे राधे करना नहीं मैं छोड़ सकती, ना मैं अपने ठाकुर जी छोड़ एक सकती है। सेकेंड, बस मैं कह दूंगी आपको दीदी। आशिमा जी इतनी एक्सप्लेनेशन देनी क्यों? जब तक ईश्वर उन्हें नहीं चुनेंगे ना, वो ये बात समझ नहीं पाएंगे। उसमें उम्र मायने रखती नहीं है कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो मायने नहीं बड़ी रखता है है। मेरे से, हाँ मतलब, पर बड़े। वो बात मायने हाँ जी, नहीं है ना रखती, मायने हाँ रखता जी, है कि आप अपने ईश्वर को किस तरह रिझाते हैं। वो वो पागलपंती आपको ईश्वर ने दी है। वो दुनिया की नजरों में पागल हो सकते हैं, पर है तो हम उनके प्रिय, हाँ है जी, ना। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल जी, तो जब कोई बिल्कुल ऐसे जी। कह दे ना, कोई भी, देखिए घर के मेंबर्स होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें जवाब वापस नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर मन ही मन अपने दिल में बैठे ठाकुर जी को बोल दो, ठाकुर जी देखो, मुझे आपके भक्त बोल रहे हैं, आप इनको भी अपनी शरण में लेना, आप इनके ऊपर भी आशीर्वाद रखना। तो क्या पता कल को वो आपसे ज्यादा भगत हो जाए, वो कहेंगे हट आशिमा, ला मैं करूंगा, तेरे कारण ईश्वर ने चुना है मुझे। और अगर ईश्वर आपको निमित्त करता है किसी के चुनने में, तो ये महापुण्य हो गया ना आपके हाथों। हाँ सिर्फ जी, हाँ आपने जी, बातों को नेगेटिव नहीं लेना। वो कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़े हो तो हमें ठीक है। जवाब नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं, मुस्कुराकर बात छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी, अगर बुरा लगता है तो फिर अलग बात है, और बुरा नहीं है ना लगता, वैसे तो बात का बुरा मानना ही नहीं चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई तो पागल बोल रहा हाँ जी, है कि नहीं, इसीलिए मन में नहीं रखनी चाहिए बात। और जो श्री जी के आशीर्वाद में होते हैं ना आशिमा जी, जो श्री जी के आश्रित होते हैं, उनके साथ तो दिन प्रतिदिन लीला होती है। क्या मालूम होती रहती है। आप ही माध्यम बन जाएं उनके
प्रभु से जुड़ने का, क्योंकि हाँ वो जी। भी भाव किसी किसी में आ पाते। देखिए दिया बाती तो सब कोई करते हैं, पर जब सब करते हैं। भाव से दिया बाती होती है तो लौ भी अपनी लीला दिखाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हाँ जी, अब दीदी मैंने आपसे सीखा था, जैसे ना वो जो कार्तिक मास आता है ना, उसमें हम तुलसी माता वृंदा मैया के हम दिया तभी लगाती थी। जब से मैंने आपसे सीखा दीदी, मैंने छोड़ा नहीं, अब सुंदर। मास नहीं काट। हाँ जी, रोज रात को लगाती हूँ मैं दिया। दीदी अब ना वो दिए के ना ऊपर पता है जब से दिया लगा कर आती हूँ, दीदी स्टार्स बन जाते हैं अपने आप जोत में। बनते ही पता नहीं होंगे। क्यों दीदी स्पेक्स लगी हुई है, पर मेरे पहले भी स्पेक्स लगी हुई थी, पहले नहीं मुझे वो स्टार दिखते थे। अब जो जोत निकलती है ना दीदी, जब भी जैसे ही दिया लगा कर हटती हूँ, दीदी स्टार्स बन जाती हैं वो जोत के जी। तो दीदी एक ना मैंने मतलब 2 दिए लगाती हूँ, एक वृंदा मैया के आगे, वो महा आप बताते हो ना महाविष्णु जी वृंदा मैया के चरणों में है, तो वैसे कह के मैं प्रणाम कर देती हूँ। महाविष्णु जी के लिए ये मान्यता है, वृंदा मैया की ये मान्यता मैंने साधु वाणी से सुनी है कि गुरुवार के दिन वृंदा मैया को दिया जरूर लगाना चाहिए। गुरुवार यानी कि जो आज है दिन, थर्सडे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज के दिन महाविष्णु स्वयं वृंदा मैया की जड़ में होते हैं, ऐसा मैंने साधु वाणी से सुना है। तो जब भी जी। गुरुवार के दिन एकादशी नहीं होती तो मैं वृंदा मैया के चरण जरूर छूती हूँ, ये सोच के कि कहीं महाविष्णु स्थापित होंगे तो वो मैं उनको छू पाऊंगी या मेरे स्पर्श से उनको मालूम हो पाएगा। गुरुवार को तो दीदी मैं सुबह शाम लगाती हूँ, सुबह भी लगाती हूँ शाम को भी, हाँ जी। बाकी सारे दिन रात को। और हाँ मैंने ना जी। घर पे बेलपत्री का वृक्ष भी रखा हुआ है। और सुंदर। भोले बाबा, हाँ जी, पहले भोले बाबा को मानती थी, उन्होंने ही ठाकुर जी को के पास भेजा है, ठाकुर जी ने चुना है। उनके आगे भी लगाती हूँ दिया रोज रात को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और बस दीदी जब जोत लगा के हटती हूँ ना, स्टार्स बन जाते हैं जोत के आगे जी। सुंदर। और ना जब दीदी जब मैं आपको नहीं मिली थी ना, आपसे नहीं जानती थी, जब ठाकुर जी ने मुझे आपके पास नहीं भेजा था, तो दीदी मुझे ना तो ये बातों का गुस्सा लगता था, अभी वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं खिंच जाती थी। मैं ना मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो जाती थी, मैं कहती थी कि मैं सारा घर का काम भी करती हूँ, उनका भी करती हूँ, मेरा फर्ज भी नहीं है तब भी करती हूँ सारा। फिर उल्टा उनकी गालियां भी सुनती हूँ, उनकी बातें भी सुनती हूँ। कोई और लड़की होती ना, कवका छोड़ के भाग जाती। दीदी अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मुझे हंसी आती है सुंदर। दीदी। हाँ जी, अब मुझे ना ऐसे होता है कि उनके कान में भी पड़े ये, मैं जो बोलती, जो भी आरती जो भी करती हूँ, जो पाठ वगैरह करती हूँ, कि उनकी जो अंदर शैतानी बैठी है ना वो निकल जाए, निकल उनकी बुद्धि भी जाएगी। हमारे चारों जैसी हो बिल्कुल जाए। हो जाएगी आशिमा जी, और देखिएगा एक दिन आएगा जब वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आप भोग लगाएंगे और वो घंटी लेकर के है ना करेंगे, बजाएंगे, जरूर आएगा, विश्वास रखिए। और आप जैसे सरल भक्त जब ईश्वर की भक्ति में आते हैं ना, तो वो ऐसी ऐसी आत्माओं को चुनवा देते हैं जो जिनका खुद का सामर्थ्य नहीं होता, पर क्योंकि आप जैसे भक्त अंग संग रहते हैं तो उनके भी पुण्य बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो भी ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। हाँ जी। जी, तो मैं ना मतलब पहले मैं बड़ा दीदी, मुझे गुस्सा ये बात बतानी थी मैंने आपको कि जो मैंने पहले बड़ा खिंच जाती थी मैं, गुस्सा आ जाता था मेरे में, मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में भी ऐसे मेरा मजाक। अब नहीं दीदी मुझे गुस्सा था, अब मुझे ऐसे होता कि बोलते हैं, दीदी कहते बोलते कोई तो है मुझे पागल बोलने वाला, कोई तो है। मैं ना फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे में कोई खास बात है इसलिए वो मेरी बातें करता है, ये भी आपसे सीखा है करेक्ट। सारा कुछ दीदी। दीदी 80% मेरी जिंदगी में ना मोड़ आ गया आपके, आपसे सीख सीख के दीदी, पहले श्री मुझे जी समझ की ही नहीं आता कृपा था। से, श्री जी की कृपा से, क्योंकि आप लाला की भक्ति इतनी सरल भाव से करते हैं तो ये पूरा श्रेय आपका ही है आशिमा जी, आप मुझे अपने जैसा ही जाने। नहीं नहीं दीदी ये बात नहीं है, मैं तो अब ठाकुर जी को नहलाती भी 2 दिन छोड़ के हैं, मैं कहा ठंड लग जाएगी, मुंह हाथी धो देती हूँ। मेरे दिवांश राधिका भी नहीं 2 दिन नहाते, जिस दिन वो नहाते हैं उस दिन ही वो नहाते, नहाते गर्म पानी से है, बाकी दिन मैं कहा ठंड लग जाएगी, गंगा जल से ही मुंह धो देती हूँ उनका बस। जैसे वो हाँ भाव जी, देते हैं वैसे वैसे मानते चाहिए। वो हंसने ही लग जाते हैं, जिस दिन नहलाती हूँ उस दिन छोटा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं ऐसे करके, जिस दिन नहीं नहलाती उस दिन खुश रहते हैं, मनु आज नहलाया नहीं, बढ़िया मतलब बढ़िया हो गया, ऐसे करते हैं जी। बहुत सुंदर हाँ जी। भाव आशिमा जी, बहुत सुंदर भाव। बस इसी तरह ईश्वर की भक्ति में रहिए और बिल्कुल भी ज्यादा
फालतू की बातें मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ भी आए आपके दिल में ठाकुर जी बैठे। और हमारे ठाकुर जी कैसे रिश्ते हैं, जब हमारी श्री जी हमारे मुख पे हमेशा रहती है। हाँ जी, श्री जी ये कैसे तो है। रहेंगी? मुस्कान से रहेंगी। हाँ बहुत जी। सारी बातों का आंसर सिर्फ श्री जी है, बहुत सारी बातों का आंसर सिर्फ मुस्कान है, मुस्कान पे छोड़ दीजिए। हाँ जी, एक दिन दीदी एक छोटी सी बात और बताऊँ, एक छोटी सी है। एक दिन ना हमारे घर में ऐसी कोई बात हो गई, वो मैंने आपको ना व्हाट्सएप उस पे बतानी थी पर मैसेंजर पर, मेरे को लग रहा है मेरे को मैसेंजर में बताने की क्या जरूरत है। जब मैं सही हूँ, मैं मतलब सच्ची हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर अभी तक भी ये कुछ है, तो मैंने बोला, मैं कहा मेरे ठाकुर जी हैं, वो ही करेंगे अब सब कुछ। तो मेरे ठाकुर जी, तो एकदम से बोल पड़ा, तेरे ठाकुर जी है तेरे? मैं क्या, हाँ मेरे ठाकुर जी हैं। कहता मेरे ठाकुर जी है। मैं क्या, हाँ चलो तुम्हारी ठाकुर जी है, कोई बात नहीं, मेरे नहीं है, आपके ही है, पर सही तो रहो ना, सही तो रखो ना अपनी बोलबानी, प्यार से तो बोलो ना हमारे साथ, कोई बात नहीं, आपके ही हैं ठाकुर जी, मेरे नहीं है। मैं कहती हूँ ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए उनके बन जाओ, थोड़ी देर के लिए, हमेशा चाहे उनके बन जाओ, लेकिन सही तो रहो ना। बिल्कुल। दीदी तभी चुप, जी चुप। आगे लड़ाई बंद होगी दीदी, बिल्कुल हमारे घर की बात ही बंद होगी, जब बहुत मैंने बोल दी चलो तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी जी। बहुत सुंदर आशिमा जी, क्योंकि घर में लड़ाई करना तो बहुत आसान है। प्रेम फैला हाँ के जी। देखिए, उससे अलग ही सुख आता है घर में। हाँ जी। और मालूम है क्या होता है? श्री जी के आशीर्वाद से ना, जितना मैं अभी मैसेंजर पर मैसेज है ना देखती हूँ, मिनिमम टू मिनिमम एक लाइव के बाद भी, मतलब एवरी 2 घंटे में 25 के पास पास मैसेजेस होते हैं मेरे पास। तो सभी हाँ जगह जी। सुख है, कोई इक्की दुक्की मेरी सखी है जिनको कोई परेशानी है। वरना ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाती हैं। हाँ मजा जी आता है, बिल्कुल। जीने हाँ में भी जी मजा बहुत। आता है कि चलो हाँ मेरे जी। ठाकुर जी को कोई अपना बोल रहा है, तो चलो कोई नहीं, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर मैंने एक बात बोली, मैं क्या, वो ठाकुर जी को तो सारे करोड़ों दुनिया में क्या उनकी बनाई हुई है, सब मानते हैं, लेकिन लेकिन जिनको वो चुनते हैं ना, उनका, उनको वो, उनका हाथ वो ही थामते हैं, उनको फिर वो कोई नहीं कुछ कह सकता। मैं ठाकुर जी आ गए ना बीच में, वही शांति होगी, वही सो गए सारे दीदी, हाँ हाँ हाँ, ऐसे हो गया कल। बहुत सुंदर। देखिए, ये भी ठाकुर जी की लीला है कि उनका नाम आते ही सब शांत हो गया। शांत हो गए। कि पहले तो कह रही थी मैं, क्योंकि मैं सारा दिन दीदी ये कहती थी, मेरे लाला मेरे ठाकुर, मैं सब दिन यही जब भोग लगाते तब भी, ये भोग लाओ राम, आज मम्मा ने यही बनाया, मैं ऐसी कहती हूँ, मम्मा ने आज बेटा आज यही बनाया, दिवांश भैया भी शक्कर से ही खाएगा, उसने भी नहीं ये सब्जी खानी, चल आज आप यही खा लो, तो भैया भी यही खा लो, चूरी बना देती हूँ, मम्मी ने पिन्नियां बना के भेजी हुई है ना मेरे मायके से, वो उसका भी भोग लगा देती हूँ, कभी दूध से उसका भी भोग लगाती, रोटी नहीं बनाती, तो मैं कहती हूँ आप भी बेटा यही खा लो, कोई बात नहीं, आपको पता ना कितने काम होते हैं, तो फिर दीदी खा लेते हैं वो आराम से, कोई ऐसी मतलब बात नहीं, मतलब खुश हो जाते हैं, अभी ठीक है मुझे खिला रही है। मैं कभी कभी मैं क्या, मेरी बेचारी भाभी दीदी, मेरी बहन इतना अच्छा हमारा जीवन बदल दिया, उसको दुखे सुनाने हैं, मैंने तो सोचा अपने दिल में प्रण करा हुआ है कि मैंने तो खुशियां ही सुनानी है, दुख तो सारे ठाकुर जी आपके आपके आगे। दीदी को तो जो चमत्कार होते हैं दीदी, मैं तभी मैसेंजर पे जो चमत्कार होते हैं मैं तो वो ही आपको डाल दे कि मेरी दीदी दुख सुनने के लिए नहीं बैठी है, नहीं, खुशियां सुनने के लिए वो बैठी है। पता है क्या तो होता है? कंटिन्यू बोलेगी। खुशी की बात वहां पे होती है आशिमा जी, जब मुझे मेरी सखियों का ये रिप्लाई आता है, दीदी दुख तो बहुत सारे आ रहे पर मैं दुखी नहीं हूँ। तो मेरे दिल में इतनी ठंडक पहुंचती है ना, चल वो दुखी नहीं है राधे, बस फिर ठीक है। फिर तुम बैठी हाँ हो, जी उनके मुख ये पे बात। बैठी हो फिर तुम। हाँ जी दीदी ये बात आपने, ये मेरे वाली सिस्टम ही हो गया कि जब से मैं आपके, मतलब मुझे ठाकुर जी ने आपके पास भेजा ना, आपके चरणों में जब से ठाकुर जी ने भेजा मुझे दीदी, तब से जैसे घर में खिचपिच होती थी ना दीदी, मम्मी को फोन, मैं रोने लग जाना दीदी, मैं नहाना नहीं सारा दिन दीदी, मैं मतलब जोत बत्ती भी नहीं करनी, मैं पई रहना, लम्मी रोटी भी नहीं बनानी, मतलब ऐ पई रहना दीदी भी, किद्दां दी लाइफ है। तो दीदी अब जो कोई बात भी होती है, जो होता है हो ही जाए, कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी देख लेंगे, पर मैं तो ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, और कुछ होए ना होए घर में जी, जो मर्जी होता रहे दीदी घर में। अब वो मुझे जब से दीदी मतलब आपसे जुड़ी ना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, अब मेरी इतनी टेंशन नहीं आती, यहाँ पे नहीं टेंशन आती बहुत दीदी, सुंदर। अपने यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाइए आशिमा जी। मैंने एक जो सुख मुझे है ना फील होता है, मैं अपना बताती हूँ।
अपने हाँ जी। हस्बैंड की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने सास ससुर की या अपने परिवारजनों की सेवा करने का मौका भी किसी किसी लेडी को मिलता है, किसी किसी का। क्योंकि नॉर्मली छोटे छोटे घर होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं, किसी हाँ किसी को जी। सेवा करने का मौका मिलता है। और क्या होता है ना, जब बहुत सारे दिमाग होते हैं ना, तो थोड़ी खटर पटर रहती है। पर उस खटर पटर को जब एक घर की स्त्री रोक देती है, जब एक स्त्री जो होती है, खुशी और भोजन उन्हीं के हाथ में होता है। जब एक बिल्कुल। स्त्री हंस हाँ जी। हंसते हंसते भी खाना है ना बनाती है, और खुश होती है इस बात से कि ये मैं नहीं बना रही, ये मेरी अन्नपूर्णा माँ जो स्वयं श्री जी हैं, हाँ उन्होंने जी। दिया है, उन्होंने दिया है मेरी फैमिली के हिस्से का खाना, और मुझे निमित्त किया है कि मैं अपनी श्री जी की सेविका हूँ और मुझे ये बनाना है। तो हर खाने में ऐसा भाव आता है कि जिनकी बुद्धि फ्री भी हुई होती है ना, जो ईश्वर भाव में नहीं होते, उनकी बुद्धि भी ट्रैक पे आ जाती है। पर ये हमारे हाथ में होता है कि खाना बनाते बनाते श्री राधे, रोटी मिल रही है, रोटी गोल हो रही है और श्री राधे का नाम जाप हो रहा है। वो तो लगाती हूँ, सारा दिन मेरे घर में राधे राधे चलता है। सारा दिन दीदी वाईफाई टीवी पे, सारा दिन वो प्रेमानंद महाराज जी का आता है ना सत्संग दीदी, वो मतलब वो भी अब ना मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगने लग गया दीदी अब। पहले तो मैं लगाती थी वो आपका जो राधे राधे वाला, वो ही चलता था सारा कुछ दिन भी दीदी। सुन अब लीजिए ना संत उसमें वाणी से या नाम जाप, जो आपको ठीक लगे सुनिए। वो प्रेमन, हाँ जी, जो प्रेमानंद महाराज जी। हाँ जी, आप बोलिए, हाँ, नहीं आप आप बोलिए, बोलिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए, सॉरी, आप बोलिए बोलिए। प्रेमानंद महाराज जी के वो ढोलक वगैरह भी बजती है ना, वो संगीत सा बड़ा कानों में दीदी मेरे को अच्छा उसमें लगता तो है। बिल्कुल नाचने का मन होता है, मैं हाँ खुद भी जी। सुनती हूँ। पर हाँ एक जो जी। मैंने मैंने प्रैक्टिस की है ना, मैंने जो अभ्यास किया है आशिमा जी, वो मैं सभी से यहाँ पे साझा करना चाहूंगी। जब मैं कोई भी ऐसा काम कर रही होती हूँ, स्पेशली भोजन का, तो एक मैंने प्रेमानंद जी महाराज से ही सीखी है कि भले ही मैं आपसे बोल रही हूँ, पर मेरे अंदर नाम जाप हो रहा है, ठीक है वो जी। नाम जाप होना चाहिए। क्योंकि लाइट, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर्स, इन्वर्टर्स आज हैं, आगे कुछ नहीं हाँ पता। जी, किसी कुछ दिन नहीं पता लाइट ही सही। ना होवे फिर क्या, फोन का डेटा खत्म हो जावे फिर क्या, नाम जाप नहीं होगा? होगा। नहीं नहीं क्योंकि ये जो होगा जी। मशीनरी यहाँ और दिल में फिट है ना, जो इनका सिंक्रोनाइजेशन हुआ हुआ है, जो ठाकुर जी के आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि श्री जी का नाम भी कोई आराम से नहीं ले पाता, जब ठाकुर जी चुनते हैं। सोचिए, तभी जो पूरे पूरे कई अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो अपनी प्रिया का नाम लेने की औकात हमें दे रहे हैं, और हम उस नाम जाप को अपने भोजन में डाल रहे हैं, ताकि हमारे घर में जितने भी जन को भोजन देने का सौभाग्य श्री जी ने हमें दिया है, वो सब एक अच्छी आत्मा हो, और सब घर, मेरे घर में पॉजिटिविटी होए। एक जन रहता हो, चार जन रहते हो या 20 जन रहते हो, मुझे मेरे घर में पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि उससे मैं खुश हूँ। स्वार्थी हो जाइए, मैं खुश कैसे हूँ? जब मेरी फैमिली खुश है। और फैमिली में पूरी फैमिली आती है, एक छत के नीचे जितने लोग रहते हैं ना, भले ही ऊपर नीचे भी रहते हो, पर वो एक ही फैमिली होती है। तो बिल्कुल सही। वो भाव आप रखिए अपने लिए। और बहुत सुंदर है कि आपको ठकुराइन ने चुना है, आप स्वयं अन्नपूर्णा है अपने घर की। बहुत ही सुंदर है, हाँ जी। बहुत सुंदर है। खुश रहिए आशिमा जी, सुखी रहिए। जय जय श्री वो तो राधे। ब्लेसिंग्स है ही मेरी दीदी की, वो तो ब्लेसिंग्स है ही मेरे ऊपर। श्री राधे दीदी, श्री श्री राधे, राधे। श्री राधे, श्री राधे।